बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 कारक। कारक संज्ञा सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे नेहा ने पत्र लिखा, स्नेह प्रीति को दुकान ले गया, दक्ष कार से विद्यालय गया, रवीना अपनी बहन के लिए पुस्तक लाई, यह अभय का घर है और छत पर बैठा एक लड़का, यानी कि एक लड़का छत पर बैठा है। ओके, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ने, को, से, के लिए, का, पर ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में शब्दों के बीच संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहले आता है कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। जैसे तुषार खाना खा रहा है, तुषार ने खाना खाया। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों से स्पष्ट होता है कि तुषार क्रिया का करने वाला है, अतः तुषार कर्ता कारक है। यहाँ दूसरे वाक्य में तुषार के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है, जबकि पहले वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार कर्ता कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है और बिना कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है। कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है को। जैसे धोबी कपड़ा धोता है, नहीं, चिन्ह को होता है। जैसे धोबी कपड़ा धोता है, धोबी कपड़े सुखा रहा है। यहाँ पहले वाक्य में धोता है, क्रिया का फल कपड़ा है। दूसरे वाक्य में सुखा रहा है, क्रिया का फल भी कपड़ा है। अतः इन वाक्यों में कपड़ा कर्म कारक है। तो पहले वाक्य में भोजन के साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में कपड़े के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक की भांति कर्म कारक का प्रयोग भी कारक चिन्ह के साथ तथा बिना कारक चिन्ह के हो सकता है। करण कारक। करण का अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से कार्य को करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे अंकुर पेन से लिखता है, गुप्ता जी स्कूटर से कार्यालय जाते हैं। संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए है तथा को है। जैसे अजित अपने भाई के लिए कपड़े लाया और स्नेहा ने प्रिया को खिलौना दिया। यहाँ पहले वाक्य में भाई के लिए क्रिया की गई है या भाई के लिए कपड़े लाए गए हैं। दूसरे वाक्य में प्रिया को खिलौना दिया गया है। अतः इन वाक्यों में भाई तथा प्रिया संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसका कारक चिन्ह से है। इस झरने से पानी गिरता है और पेड़ से फल गिरता है। तो पानी झरने से अलग हो रहा है और फल पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो ये अलग होने के अर्थ में है। इन वाक्यों में झरने से पानी और पेड़ से फल अलग होने का कार्य कर रहे हैं, अतः झरना और पेड़ अपादान कारक है। ठीक है, याद रखिए करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक। वाक्य में जिस शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, रे, री होता है। जैसे यह तरुण का विद्यालय है, यह स्नेह के पिता हैं, वह शोभा की पुस्तक है। मेरा मित्र मुंबई गया, हमारे अध्यापक विदेश जा रहे हैं, यह तुम्हारी माता है। ठीक है, इन वाक्यों में तरुण का विद्यालय से, स्नेह का पिता से तथा शोभा का पुस्तक से संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए तरुण, स्नेह तथा शोभा संबंध कारक है। अधिकरण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में, पर है। जैसे बाग में पेड़ है, छत पर बंदर बैठा है। तो इन वाक्यों में बाग तथा पेड़ अधिकरण कारक हैं, क्योंकि बाग तथा पेड़ क्रमशः पेड़ों के उगने तथा बंदर के बैठने की क्रियाओं के आधार हैं।
संबोधन कारक, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी सहायता करो, बच्चों चलो अंदर आओ, अरे रजत खेलना बंद करो। कारक, उनके चिन्ह और प्रयोग। अब देखिए, जैसे हमें याद करना होता है ना, लर्न करना होता है, तो इस तरह से कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का, संबंध का, की के, रा रे री। तो यहाँ से इनके द्वारा बनाए गए वाक्य हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। ओके, अधिकरण में, पेपर और संबोधन चिन्ह नहीं होता, इसका होता है हे, अरे, ओ आदि, है ना, हे, अरे, ओ आदि, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह से लगता है। ठीक है, तो ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।